नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 22 से लेके 28 जनवरी तक। ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। देख लेते हैं पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग्स। वाह, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत अच्छा लगा, टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। टू ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है भाई रिश्ता बहुत तगड़ा रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। प्रॉब्लम कुछ तो था थोड़ी सी, लेकिन जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो उन चीज़ों को समझने लगे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। आपके पर्सन जो भी हुआ उसे भूल जाए, रिश्ते को एक नए सर्कल में ले जाए, क्योंकि रिश्ते में रिश्ता है तो लड़ाई झगड़ा होगा, परेशानी होगी, प्यार होगी, गलती होगी, ऐसा उनको समझ में आया है। ये खुद को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, दुनियादारी की समझ से परे ये सोचने लगे हैं कि भाई रिश्ता है तो परेशानी आएगी, गलती मेरे भी हैं, इस तरीके का सोच ये सोचने लगे हैं। अपनी एनर्जीज को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि पूरी तरीके से हमें खुद को हील करना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। तब उनको लगता है कि अरे ये रिश्ता तो कुंडली मिला के आया है ऊपर से, ये सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ हम सोल से जुड़े हुए हैं। तब ये अपने गलती को मान के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक नए सोच के साथ, लव ऑफर के साथ आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहा है। लेकिन एक चीज है, पहले ये बहुत ज्यादा अगर दिमाग से सोचते थे तो अभी दिल से भी सोचने लगे हैं और बुरी लोग, बुरी बात, बुरी संगत, बेकार के लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से खुद को दूर कर रहे हैं और अपने रिश्ते को भी, क्योंकि उनको लगता है बाहर के लोगों की वजह से, बेकार के लोगों की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब हम देखेंगे पाइसिस आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपका भी तो इमोशन जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है। पाइसिस देख लेते हैं एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ कप्स। मुझे लगता है आप खुद, आपकी जो एनर्जी है द चैरियट, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपको भी अपना इमोशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप चाहते हो रिश्ते को दोबारा मौका देना और बहुत सारा कम्युनिकेशन करके अपनी गलती को भी आप भी सुधारना चाहते हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें घट रहा है, जो भी हुआ है, इसमें आपकी भी इन्वॉल्वमेंट है।
आप ये चाहते हो कि रिश्ते को मौका दिया जाए, आप भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो सकता है आप किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर थे, लेकिन अभी आपको ये लग रहा है कि दोस्ती को एक तरफ रखना है और अपने परिवार को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। तो अब आप रिश्ते को रखना तो चाहते हो, दोस्ती की तरीके से रखना चाहते हो और परिवार को भी इम्पोर्टेंट देना चाहते हो। आप बहुत सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप अपनी पूरी दिल की बात बताना चाहते हो और क्लियर करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हो। आपको ये लगता है कि दोस्ती का रिश्ता जैसा था वैसा रहे, लेकिन परिवार की ज़िम्मेदारी भी अलग चीज़ है, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, बहुत ज़्यादा पार्टी-पुर्टी, मौज-मस्ती हो गया, आप क्लियर करते हैं रिश्ते को और ऐसा लगे कि दिल का रिश्ता है तो दिल से बात करेंगे। कुछ लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती हो गया, दोस्ती हो गई, घूमना-फिरना हो गया है, अब एनर्जी को बैलेंस करने की वक़्त आया है, या तो शादी करेंगे या फिर क्लियरली हम उनको इस बात से वाकिफ़ करेंगे कि मैं इतना कर सकता हूँ या फिर आपके लिए मेरे दिल में ये है, वो है। और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी से निकलना नहीं है, लेकिन है दोस्तों जैसा है, परिवार पर फोकस करना है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आगे चल के उनकी एनर्जी क्या रहने वाला है, या फिर आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के आपकी पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये ना आगे चल के जो है ना, ये अपने मर्जी से आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप डिससेटिस्फाइड ना रहे, आप हर चीज़ को बैलेंस तरीके से देखें, बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके रिश्ते में जो भी बंदा या बंदी है, या तो आप दोनों वर्क प्लेस में मिले हुए हो, काम करते हो साथ में, या फिर आप लोगों का कोई जॉब, कोई बिजनेस साथ में है, या फिर आप लोग पैसे की लेन-देन करते हो। तो आपसे आपकी पर्सन ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करें, पैसों को भी, रिश्ते को भी। दूसरा, किसी के साथ मिलके अगर आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाना है, जो भी करना है आप किसी के साथ मिलके चीज़ों को करें। ऐसा नहीं कि आप रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते में कुछ नहीं हो रहा है तो पैसे को आप सँभाल के रख दोगे, पैसा नहीं दोगे, स्टेबिलिटी नहीं दोगे, काम नहीं करोगे, ऐसा करना नहीं है। ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बैलेंस तरीके से चलना है। अगर आप वर्क प्लेस में किसी से मिले हुए हो, आपका दिल का रिश्ता उनके साथ है, तो आपको उस काम को भी करना है, पैसे के काम को भी करना है और अपने परिवार को भी सँभालना है। ऐसा नहीं कि आपने उनको मझधार में छोड़ के चले जाना है, कुछ नहीं करना है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाना है, बैलेंस नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इनको पता है कि आप बैलेंस कर सकते हो, तो आप ज़रूर करना। आप डिससैटिस्फाइड कर देते हो इनको, या फिर आप खुद डिससैटिस्फाइड हो जाते हो। अगर ये स्थिति उनके तरफ से है कि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये करेंगे। तो उम्मीद तो यही करेगा ये बंदा या बंदी कि आप पैसों के मामले को भी सही रखो और रिश्ते के मामले को भी। आप किसी कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो, कोई टॉरस वर्गो भी हो सकता है। वैसे मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रही है। अरे यार, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स।
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड के साथ। जहां तक मुझे लग रहा है आप भी यही उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से कि आपके पर्सन रिश्ते को बैलेंस करे। बहुत ज्यादा दर्द दिया है उन्होंने आपको, दुख दिया है, ह्यूमिलिएट किया है, आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है, लेकिन अब उनको रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते को बैलेंस करें, या फिर ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को बैलेंस करने की, लेकिन हो नहीं रहा है पैसों की वजह से। और आप चाहते हो कि रिश्ते की बैलेंस हो जाए, रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए। ये अगर आपको डिसीजन लेना है तो आप अपनी तरफ से डिसीजन लोगे अपने तरीके से, या फिर आप ये उम्मीद करोगे आगे चल के, आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ये हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की सोच के साथ रिश्ते में रहते हैं, कभी आपकी बात भी सुना करे। क्योंकि आप चाहते हो कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, चाहे कोई भी हो रिश्ते में, थर्ड पार्टी हो, आप खुद थर्ड पार्टी हो सकते हो। ऐसा तो मुझे लग रहा है कि आप खुद थर्ड पार्टी हो। तो आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए, प्यार के मामले को समझा जाए, एक सोल कनेक्शन है आप दोनों में, और आप कोई डिमांड भी नहीं कर रहे थे रिश्ते को लेके कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे शादी करना है, ये वो। तो आपका उस तरीके का कोई डिमांड नहीं है, आपको प्यार का डिमांड है, आपको पैसों की भी प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हो कि पूरी तरीके से ये सोच समझ के एक डिसीजन आगे चल के ले, जिसको जो जरूरत है उसको वो दे, जिनको पैसे की जरूरत है उन्हें पैसे दे दें। अगर आपको इमोशन का ज्यादा जरूरत है, दिखाई दे रहा है आपका इमोशन बहुत हाई है, आपको इमोशन की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, पैसे आपके पास है, लेकिन मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इमोशन आपको बहुत ज्यादा बुलाता है, इमोशन की जरूरत आपको है। तो आप चाहते हो कि जिसको जो चाहिए ये उसको वो प्रोवाइड करे, आपको प्यार चाहिए आपको प्यार दे, जिनको इमोशन चाहिए उनको इमोशन दे, जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा दे। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी लोगों की भी एनर्जी आ रहा है जो कुछ मांग नहीं रहे हैं रिश्ते से, मतलब प्यार के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो उन लोगों के लिए तो इमोशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उन आप ऐसी उम्मीद कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको इमोशनली टच करे, इमोशनली आपको मिले, आपको इमोशन को समझे और रिश्ते को बैलेंस करे। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ये तो होना ही था। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में दिल तो टूट रहा है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन लोगों के रिश्ते में है, डेफिनेटली ये बंदा या बंदी जिनके साथ भी आपका रिश्ता है और आप अगर खुद थर्ड पार्टी हो, तो ये अपने परिवार की तरफ मूव करेंगे। जो भी गलती उनसे हुआ है उसे सुधारना चाहेंगे, खास करके परिवार के साथ, और किसी के साथ अपना इमोशन जो है उसे रोकेंगे। मतलब जिनके साथ दिल का रिश्ता है, जो रिश्ते को ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन रिश्ता दिल का भी है, लेकिन उस रिश्ते को थोड़ी सी अब ये विराम देंगे। इमोशनल बैगेज के साथ ये घर वापस लौटेंगे। इनको ये लगेगा कि पता है उनको कि आप उनसे प्यार करते हो, जो लोग थर्ड पार्टी हैं, तो लेकिन फिर भी उनको अपनी परिवार की ज़िम्मेदारी चाहिए, उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने अपने परिवार को भी इग्नोर किया है।
इनको मेहनत करना है, परिवार को पैसे सपोर्ट की ज़रूरत है उसको देंगे, लेकिन जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनका दिल टूटेगा। उनको ये अभी जो वक़्त है, अभी जो ये जो हफ़्ता है इसमें ये परिवार में ही लौट रहे हैं और अपना इमोशन को भी हाइड करेंगे। इससे से किसी का दिल टूट सकता है, जो अपोज़िट साइड्स का होगा उनका दिल टूटेगा और वो मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि डेफ़िनेटली कोई मूव ऑन कर रहा है अपने रिश्ते से और मूव ऑन करके कहाँ जा रहा है? परिवार में। तो जो रह जाता है उनका मानसिक स्थिति जो है उसको उसका उनका दिल टूटेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। स्पाइसेस। कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव, ट्रस्ट एंड आस्क योर एंजल। डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना है स्पाइसेस, क्योंकि अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो या फिर किसी को छोड़ के आप परिवार की तरफ जा रहे हो तो कोई भी चीज़ भूलना इतना आसान नहीं है, तो फिर भी आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है और ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, अपने कर्मों पर। और आस्क योर एंजल का कार्ड आया है, आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो आप अपने यूनिवर्स से एंजल से पूछिए। और ये पूछना कैसे होगा? योगा करिए, मेडिटेशन करिए और देखिए कि आपकी सोच किस तरफ जा रहा है, क्या जो आप कर रहे हो, जो आप करने वाले हो, जो हो रहा है वो सही है या गलत है, इस तरीके की सोच के साथ आप आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।